हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो वी हैव फुलफिलिंग अ फैंटेसी। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम उन्होंने आपके साथ जिया है इट वाज मैजिकल। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इट वाज जस्ट लाइक अ फेरी टेल, इट वाज अ फैंटेसी। और शायद इसमें एक अंडरलाइंग मैसेज ये भी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सके इस कनेक्शन की और ये कनेक्शन एक फैंटेसी बन के रह गया। बट इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज मैजिकल, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। सो लेट्स सी what else they want to say. Okay, so we have depression. ये इंसान इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं। दे आर वेरी लोनली, दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट। वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। वी हैव बर्निंग एविडेंस। सो आई फील विद दिस बर्निंग एविडेंस कि ये इंसान ने आपकी यादों को शायद मिटाने की कोशिश की है। मे बी आपसे रिलेटेड हर चीज़ डिलीट, ब्लॉक करने की कोशिश की है उन्होंने, या एक मेंटल ब्लॉक लगाने की कोशिश की है। आपसे मूव ऑन करने की उन्होंने कोशिश की है बट नहीं हो सका। देन वी हैव टॉक्सिक। सो हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द कोई टॉक्सिक इंसान है, कुछ टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से उन्हें आपकी ज़िंदगी से जाना पड़ा। ये भी हो सकता है कि उनके टॉक्सिक हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको उनकी ज़िंदगी से जाना पड़ा। परफ्यूम, उनका कोई ख़ास कोई खुशबू हो सकती है। परफ्यूम्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। डोंट वांट टू हियर इट। सो ये जो भी टॉक्सिसिटी है, मे बी इंसान उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते, उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं। देन वी हैव हेटर, और कॉन्स्टेंटली ये हेटर का कार्ड नज़र आ रहा था मुझे। शफलिंग के दौरान भी जब मैंने ये डेक उठाया तब भी। सो कोई हेटर है आप लोगों का, मे बी इस कनेक्शन का। मे बी देर इज़ समवन इन द मिडल। कोई इंसान है, कोई जो ये कनेक्शन नहीं बनता हुआ देखना चाहता। देयर इज़ समवन इन द मिडल। अब देख लीजिए कौन है, आपको पता होगा ऑलरेडी। कोई फैमिली में हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में हो सकता है, कोई जेलस, एनवियस हो सकता है कोई इस कनेक्शन को लेकर। एंड विद दिस हेटर आई ऑल्सो फील कि दिस पर्सन, इनको अपने आप से समटाइम्स बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। उनको ये भी डिप्रेशन हो रहा है कि कहीं आपको उनसे नफ़रत तो नहीं हो गई है, आप उनसे नफ़रत तो नहीं करते हैं। दे जस्ट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी नफ़रत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और शायद इनको नफ़रत होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़ा जेलस भी फील करें बिकॉज़ वो आपकी अटेंशन नहीं हासिल कर पा रहे। आपने अपने आप को शायद चूज़ कर लिया है और दे आर हेटिंग दिस, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। सो अगर उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है आप लोगों की कोई मेमोरी, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है बिकॉज दे आर मिसिंग यू टेरेबली। और वही सोच रहे हैं कि जो उनके पास आखिरी एक चीज़ थी, आपकी निशानी, वो भी वो ख़त्म कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। सब कुछ बर्न हो चुका है, सब कुछ एक पास्ट का हिस्सा बन चुका है या राख बन चुका है जलकर। वी हैव किक्ड टू द कर्ब। सो आई डेफिनेटली फील विद दिस कार्ड कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट किया है। यू आर द वन जिसने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाला है, या फिर आप खामोशी से उनकी ज़िंदगी से चले गए, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज ये सिचुएशन टॉक्सिक हो रही थी, या वो टॉक्सिक लोगों से जुड़े हुए हैं, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसके होते हुए आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं, कुछ है।
तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो। बैड चॉइसेस। सो अब ये इंसान फेस नहीं करना चाहते हैं कि जो चॉइसेस उन्होंने ली आपको छोड़कर, जिसको भी उन्होंने चूज़ किया, फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिस भी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, उनको अब बड़ा रिग्रेट है कि उन्होंने क्यों ये किया, बिकॉज़ वो चीज़ भी ठीक नहीं चल रही है। सो आपको छोड़कर जो भी उन्होंने देखा था कि ज़िंदगी बेहतर होगी, या आपको छोड़कर जो भी वो चूज़ कर रहे हैं, वो उस चॉइस के साथ अब खुश नहीं हैं। उनको पता है कि उन्होंने गलत चॉइस ली है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, और वो फेस भी नहीं करना चाहते इस रियलिटी को जो इस वक्त उनके सामने है। आई ऑल्सो फील कि अब उनको रियलिटी ने हिट किया है, रियलिटी चेक मिला है उन्हें, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद पहले किसी इल्यूजन में थे ये इंसान कि मे बी आप फॉर एवर स्टे करेंगे नो मैटर व्हाट, बट आपने अपने आप को चूज़ किया, वॉक अवे किया, और फिर रियलिटी चेक मिला आपके पर्सन को, एंड नाउ दे जस्ट डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। ओके, सो बॉटम पर वी हैव फेक अपॉलॉजी। सो यू फील लाइक कि ये इंसान झूठे हैं और हमेशा झूठा अपोलोजाइज करते हैं आपसे, दे नेवर मीन इट। वी हैव नोइंग डेफ्ट अप। सो ये इंसान लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, दे नो उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। पुटिंग ऑन अ शो, नाउ दे आर पुटिंग ऑन अ शो, मे बी दे आर शोइंग यू समथिंग ऑन सोशल मीडिया, किसी तरह आपको दिखा रहे हैं कि आई एम ऑल राइट, मेरी ज़िंदगी में सब ठीक है। सो दे आर पुटिंग ऑन अ शो, इट्स अ फसाद, इन्वेस्टिगेटिंग, सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, कीपिंग टैब्स ऑन यू। मे बी किसी से पूछ रहे हैं, मे बी लिटरली स्पाई कर रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी आपका पीछा किया है उन्होंने। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। मे बी आपके घर के बाहर खड़े हो गए आकर, समथिंग लाइक दैट, बट फॉर अदर्स ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, स्पाई हो रहा है। इनसिक्योर, इंसान बेहद इनसिक्योर हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, छुप छुप कर देख रहे हैं आपको। ये इंसान डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं आपको, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपके बारे में, दे जस्ट गोइंग क्रेजी बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लू। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं और ये इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट स्टिल उनके पास इंसाइट नहीं है आपकी ज़िंदगी के बारे में, दे डोंट नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। सो इसलिए ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं, एंड दे आर ऑल्सो जेलस, आई फील। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम फीलिंग जेलस, आई एम सो इनसिक्योर, आई नो मैंने गलती की है, मेरी तुम पे नज़र है, आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड, आई एम डिप्रेस्ड। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, ये उनका मैसेज है आपके लिए, दे आर डिप्रेस्ड। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, मैसेजेस। अभी हम लेंगे चैनल मैसेजेस लेंगे, एक छोटी सी मिनी रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। What do they want to say? क्या चल रहा है? Oh my God. We have devil energy. We have 3 of swords. This person is definitely heartbroken. और ये देखिए स्पाई का आ गया कार्ड हमारे पास, पेज ऑफ swords. वेरी वेरी क्यूरियस, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, दे आर वेरी वेरी क्यूरियस। आई डोंट नो मैं इस बात पर और कितनी दफ़ा जोर दूंगी, क्योंकि देखिए ना कि कार्ड दोबारा आ गया है तो कंफर्मेशन है। 4 ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी इंसान को बड़ी स्लोली ये रियलाइजेशन हो रही है, स्लोली किसी कंक्लूजन पर आ रहे हैं। ये देखिए डेवल, और देखिए कि हमारे पास टॉक्सिक आया और डेवल आ गया, ये भी कंफर्मेशन है देयर इज़ समथिंग वेरी टॉक्सिक इन देयर लाइफ। कुछ चीज़ है जो उन्हें बाउंड कर रही है। अगेन इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये सबके लिए डिफरेंट है, एंड यू ऑलरेडी नो दिस। 10 ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए ये इंसान बेहद डिप्रेस्ड हैं, उनको फील हो रहा है कि दे आर डेड इनसाइड, लिटरली। वी हैव 3 ऑफ wands एंड देन 9 ऑफ cups, ये एक्स्ट्रा कार्ड है। और ये देखिए 3 ऑफ swords एंड 2 ऑफ cups. Oh my God, the lovers, they love you and they are really very heartbroken. They are just so heartbroken. ये इंसान, आई रियली फील के ये उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। ये इंसान अपने डार्केस्ट टाइम में है इस वक्त, उनके सारे फियर्स, उनके शेडोज़ बिल्कुल सरफेस पर आ चुके हैं। वो अलग बात है कि वो उनको फेस नहीं करना चाह रहे हैं और इस वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं।
कि मैं कैसे डील करूँ इस सारी सिचुएशन से, ये मैंने क्या कर दिया है, मुझसे क्या हो गया है, वट एम आई डूइंग, वाई एम आई लिविंग, यू नो। कुछ लोग तो ऑलमोस्ट वो हो गए हैं, अब मुझे नहीं पता ये वर्ड मुझे यहाँ पे शायद नहीं बोलना चाहिए, SUID, SUI नो, SUICIDE, ये करना चाहते हैं वो। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ये फील हो रहा है, मे बी उन्होंने कोशिश भी की है करने की। सो आई रियली फील कि दिस पर्सन इज़ DEAD इनसाइड, आई रियली फील दैट। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो भी ऐड कर लें आप, एरीज़, ये स्टार साइंस हैं, जेमिनाई भी नज़र आ रहा है इसके साथ हमें। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। नंबर 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान स्पाई कर रहे हैं, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दे रियली वांट बैलेंस। ये इंसान वेट भी कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी टाइम का। आई ऑल्सो फील कि उनसे वेट हो नहीं पा रहा है, ये इंसान की एनर्जी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, फ्रस्ट्रेशन है, दे जस्ट डोंट नो कि मैं क्या करूँ, यू नो, इस माइंड सेट में है। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स दे डू वांट टू ऑफर यू समथिंग अगेन, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो ये इंसान सोच रहे हैं कि इस एनर्जी में से वो कैसे निकल सकते हैं, बैलेंस हार्मनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ में बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस वो कैसे ले सकते हैं, वो डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे हैं। सो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ऑब्वियसली उनकी अवेकनिंग होगी, इसके बाद एक बेहतर फेज़ आएगा ज़िंदगी में। ऑब्वियसली फॉर एवर तो नहीं होती है कोई भी स्टेट या कोई भी सिचुएशन इंसान की, बट ये उनका लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, एंड आई फील कि इट वाज नेसेसरी। ये जो भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं नेसेसरी होते हैं ताकि हम कुछ सीखें। सो लेट्स सी कि ये इंसान क्या कन्फेस करना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या बोलना चाहते हैं। What do they wanna say? Channeled messages. They really wanna come back. ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं, I really wanna come back. I want to come back home. I want to come back to you. I want you. Okay, देखिए, I miss you. I'm missing everything about you today. Oh my God, this is intense. उसके भी नीचे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आया है, दे आर मिसिंग एवरीथिंग, योर आइज़, योर स्माइल, योर वॉइस, यू सेंट, योर टच, आई एम मिसिंग एवरीथिंग. Remember how we have connected physically over our lifetimes together? My love for you is boundless and unconditional. I miss you being next to me. Wherever I go, I search you everywhere. This is such a beautiful message. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, शायद आप भी आज उनको एक्स्ट्रा याद कर रहे हो। उसका रीज़न यही है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, एंड इस हद तक समटाइम्स मिस करने लग जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं क्या करूं, यू नो, सो होपलेस। देखिए, मैसेज ऑफ लव, आई एम थिंकिंग अबाउट यू माई लव, इवन दो यू थिंक आई एम नॉट, आई मिस यू एवरी डे एट डे एंड नाइट, आई एम क्यूरियस टू नो वट you've been doing, how your day go by without me. Sometimes I wonder, do you even think of me? I'm feeling urged to reach out to you, my love, and I will, I promise. Oh my God, this is such a nice message. So इसमें देखिए ना कितना डीपली सब कुछ है। मैं आपको भी यही बता रही थी कि वो बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, और इसमें लिखा हुआ है कि वो बहुत क्यूरियस हैं कि आप अपना पूरा दिन किस तरह गुजारते हैं, कि आप उनके बारे में सोचते भी हैं या नहीं, आप उन्हें मिस करते हैं या नहीं। दे आर थिंकिंग, मिसिंग यू टेरेबली। आई रियली फील ये इंसान बहुत मिजरेबल हैं आपके बिना। दे आर थिंकिंग अबाउट यू डेफिनेटली। देखिए कि बड़ी हैवी एनर्जी है थ्रू आउट इस रीडिंग में। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, और सिर्फ आप नहीं, उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं इस वक्त। सो ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि वो रीच आउट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस, I want to be all that you want me to be. I don't want to disappoint you. I know you have a lot of expectations from me, and I'm trying to stand for that. But at times I feel so far away from that, and I'm afraid to let you down or disappoint you. इसका एक रीज़न आपके पास ना आने का एक रीज़न ये भी है
कि उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, इसलिए भी अभी तक उन्होंने रीच आउट नहीं किया. Doubt. Please stop doubting our connection. I can sense it and it's making me doubt too. Just have faith and know I will reach out to you when divine timing is right. Trust the process, my love. Everything will work out beautifully. So आप डाउट नहीं करें, वो सेंस करते हैं ये सारी चीज़ें. अगर आप एक सोल मेट कनेक्शन में है, सोल बॉन्ड है आपका, तो जैसे आप डाउट में जाएंगे वो भी सेंस करेंगे, वो भी पिक करेंगे आपकी एनर्जी. तो क्योंकि आप लीड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आप फेमिनिन हैं, मेल हो या फीमेल, आप फेमिनिन एनर्जी में द व्यूअर, तो आप जिस एनर्जी में होंगे आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे वो एनर्जी. इसलिए आप पॉजिटिव एनर्जी में रहें, वो आपसे ये कह रहे हैं. डाउट ना करें इस कनेक्शन को. कार्मिक बैटल्स. आई एम रिलीजिंग वट नो लॉन्गर सर्व्स मी. प्लीज़ बी पेशेंट विद मी विद माई प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज एज आई come into my power. I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. I am serving my ties with karmic situation, completing cycle. So definitely karmic lessons learn कर रहे हैं इंसान. वही बात के डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं इंसान. They are learning a lot. इस वक्त एक डिफ़िकल्ट फेज़ है उनका. I really feel कि ये इंसान मेक श्योर करना चाहते हैं कि जब वो आपके पास वापस आएँ तो वो किसी गुड न्यूज़ के साथ आएँ, वो किसी कोई बात कुछ ना कुछ सलूशन के साथ आएँ, ऐसे नहीं आएँ. डे ड्रीम. आई ऑफन फैंटसाइज अबाउट यू. आई डे ड्रीम अबाउट यू एवरी डे. आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड ऑल डे एवरी डे. आई ऑलवेज वंडर what you are doing and how you are feeling about me. Meet me in your dreams tonight so we can start making our future together in reality. I want to build a strong, solid foundation for us. ये इंसान डे ड्रीम करते हैं. ऑल्सो आप आज हो सकता है कि वो आपके ख्वाब में आए. So you are connected. Communication. I need to talk to you and feel you close. I want to reach out to you. Please be open to receiving communication from me soon. Your response will encourage me greatly and I will be waiting to hear back from you. So there is a strong message in almost every card that this person is going to reach out. ये इंसान reach out करेंगे definitely if you are waiting for this communication. Sorry, I'm sorry for the pain I've caused you. I'm sorry I wasn't there when you needed me the most. I wanted to be there to comfort you, but I was afraid of letting you down. So they are really very sorry. Hold me. I need to feel your arms around me. Things are not right in my world and I am longing for your embrace today. Please send me your love so that I know everything will be okay. Wow. So ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और मैं ये बात पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ इस रीडिंग में, बट they really wanna want you. They really wanna touch you. आपको हक करना चाहते हैं. They are very sad and down. Afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down once you get to know me. I don't want to disappoint you, so I'm avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. Oh my God. यही मैसेज मैं आपको अभी दे रही थी कि ये इंसान इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे बिकॉज उनको डर है कि वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे. इस मैसेज में भी यही लिखा है और इसीलिए अभी तक वो आपकी तरफ नहीं आए बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू. दे आर ऑलरेडी वेरी सॉरी about the situation. We have surprise. I'm planning to surprise you soon with the gift from the heart. Get ready to receive something special soon that expresses how I feel about you. The gift could come in any form in the physical or spiritual realms and it will bring us closer. The romantic gesture, 3D communication or telepathic communication is on its way to you. So yes, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से movement आपको नज़र आएगी बहुत जल्द. Best self. I want to be my best self for you. I am working really hard to level up for you and meet as your equal, your mirror. I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. So आपकी वजह से ये इंसान एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, अपनी बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करें. I really feel behind the scenes they are trying their best. They are trying really hard. कोई solution निकाल रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त. I really feel they are doing something for you and this connection. और ये इंसान आपको disappoint नहीं करना चाहते हैं. Promise. I want to make a commitment. I wish you knew just how special you are to me. It kills me not to be able to tell you.
You amaze me with your compassion and kindness through this time apart. I promise I will make things right between us. This is such a beautiful message. सो देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये इंसान बिहाइंड द सीन्स कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, कोई कुछ कर रहे हैं ये इंसान। और जब तक कि उनके पास आपको देने के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं होगी, वो आपके पास नहीं आना चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक यू सैड, और वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। wanting, I am feeling so urged towards you. I can't help wanting you physically. Your energy excites me and allure me. I want your touch. I'm craving for you. Your body turns me on. I just want you right now. Please come home, baby. So they really want you in that way also. They are just craving you. They just want you, longing for you. You. सिर्फ आप हैं उनके जहन में और कुछ भी नहीं है आपके अलावा. And new beginnings, wow. I'm ready to start again. I realized what I was missing in my life, and that is you. This new love has given me a fresh perspective and changed who I am. There is no going back, only forward. When I met you after that, I've never looked back. I want to have a fresh new start with you. So this is coming. This is future energy. ये न्यू बिगेनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, इस कनेक्शन में आ रही हैं. हमने एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था. सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं. ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी मैसेज थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें आज चैनल मैसेजेस ऐड नहीं किए. बस ये लास्ट होंगे आज के, बिकॉज़ ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी. सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इज़ ये इंसान बहुत सेंसिबल हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं. दिस पर्सन रियली लव्स यू, हुएवर दिस पर्सन इज़, वेरी मैच्योर. और जब तक कि वो श्योर नहीं होंगे आपको कोई गुड न्यूज़ देने के लिए, आपकी भलाई के लिए अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी तरफ नहीं आएंगे. उनका ये माइंड सेट है. आपके पर्सन का माइंड सेट ये है कि वो आपकी एनर्जी को ख़राब नहीं करना चाहते, आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते. सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बिहाइंड द सीन्स. ये इंसान कोई कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, कुछ कर रहे हैं ये इंसान. आई डोंट नो व्हाट, बट आपको पता होगा क्या, जो भी आपकी सिचुएशन है. और अगर उनको कोई सक्सेस मिलेगी तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे. डेफिनेटली दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से. एक्सक्यूज मी. What else they want to say? Okay. So I want to hold you in my arms. ये मैसेज पहले भी आया है. They really want to hug you, feel your energy. बहुत सैड है ये इंसान. और जब वो आपको हग करते हैं तो शायद उन्हें बहुत सुकून मिलता है, बहुत उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है. शायद उन्होंने आपसे ये बात बोली भी हो. They feel peaceful when they are with you. आपको एसोशिएट करते हैं पीस के साथ ये इंसान. So we have, I think about you all the time. Yes, we know this. वो सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं. हर वक्त हमारे पास पहले कार्ड भी आया. और they always wonder कि आप भी सोचते होंगे या नहीं. Our love is eternal. Don't pressure me. ये इंसान प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आई फील. डू यू मिस मी द वे आई मिस यू. सो दे रियली मिस यू एंड दे वांट टू नो कि आप भी करते हैं या नहीं. आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर. तो इनको अभी भी ऐसा फील होता है कि उनकी सोल आपसे बिलोंग करती है, किसी और के नहीं हो सकते. आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन. सो उनका बस नहीं आप समझें कि चल रहा. अगर उनके बस में होता तो वो आपको अभी अपना बना लेते. वो वेट नहीं करना चाहते, एक सेकंड भी ना वेट करते अगर कोई बस में होता उनके. आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. वो इस कनेक्शन से, अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकते हैं. वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट. वाई दे आर वेरी सैड अबाउट द सिचुएशन. आप दोनों एक दूसरे से क्यों दूर हैं. आवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट. आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन. सो मे बी दे वर फाइटिंग दिस कनेक्शन, द फीलिंग्स कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, यू नो, बट नो, नहीं कर सकते. यू लाइट अप माई वर्ल्ड. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल. समटाइम्स उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्यों, हमें क्यों इस तकलीफ़ से गुजरना है, क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ में.
I want you. So definitely they want you. Our paths will always reunite. आप लोग फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आएंगे. I wish we could be together forever. So they really wish आप साथ होते हमेशा हमेशा के लिए. Will you help me grow basically. सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस. आई रियली होप इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था. अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.